सीताराम दोस्तों, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अर्थात बाबा तुलसी कह रहे हैं कि मैं भगवान के नाम की महिमा का क्या वर्णन करूं, क्योंकि प्रभु श्री राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि नाम की महिमा अनंत है और नाम ही कलयुग में मनुष्य को भवसागर से तार सकता है। नाम जप का एक ऐसा ही अनुभव हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक राम भक्त जो बर्फ़ की फैक्ट्री में काम किया करता था और उसका ये नियम था कि वो जिससे भी मिलता था उससे राम राम करके अभिवादन किया करता था। वो जब भी फैक्ट्री में आता और फैक्ट्री से जाता, जो फैक्ट्री का चौकीदार था उससे भी वो राम राम किया करता। एक बार की बात है, वो राम भक्त फैक्ट्री में बर्फ़ की सिल्लियाँ बना रहा था और वो अपने काम में इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। सब लोग फैक्ट्री से जा चुके थे, लेकिन वो अपने काम में मग्न था। अचानक से उसने देखा कि फ्रीजर का जो ऑटोमेटिक डोर है वो बंद हो चुका है और वो बर्फ़ की सिल्लियों में अब फंस चुका है। उसने बहुत कोशिश आवाज़ लगाने की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही थी। अब उसकी सांस धीमी धीमी चलने लगी और उसे समझ आ गया कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, क्योंकि उसे पता था कि ये डोर अब सुबह ही खुलेगा और सुबह तक तो उसके प्राण निकल चुके होंगे। वो पूरी तरह से हार मान चुका था, लेकिन वो उस समय भी अपने प्रभु को याद कर रहा था, यानी कि वो राम नाम का जप कर रहा था। अब इधर तो वो अपने प्रभु को याद कर रहा, उधर जो चौकीदार था उसके भी जाने का समय हो रहा था। लेकिन अचानक से उस चौकीदार को उस राम भक्त की याद आई। उसने सोचा कि वो रोज़ उसे राम राम करके जाता है, लेकिन आज वो उससे राम राम करके नहीं गया। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो चौकीदार पूरी फैक्ट्री में घूम गया, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिला। जैसे ही वो फैक्ट्री से आ रहा था तो उसने एक वर्कर का ठेला वहाँ पर रखा हुआ देखा। उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। उसने फैक्ट्री के मालिक को फ़ोन किया। फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में पहुँचा और फैक्ट्री के मालिक ने आकर उस फ्रीजर का डोर खोला और जैसे ही डोर खोला तो उस राम भक्त की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो बोलने के भी काबिल नहीं था। उसे एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और उसे होश आया तो होश आते ही वो राम 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 का नाम जप करने लगा और आँख खोलते ही उसने फैक्ट्री के मालिक और चौकीदार को अपने पास पाया। तब फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ पर फंस चुका है। तब चौकीदार ने यही कहा कि और जितने भी वर्कर्स हैं वो मुझसे कभी भी कुछ कह के नहीं जाते, लेकिन इनका नियम है कि ये रोज़ सुबह आकर मुझसे राम राम करते हैं और रोज़ जाते समय भी मुझसे राम राम करते हैं, लेकिन आज इन्होंने मुझसे राम राम नहीं किया। तब उस भक्त ने कहा कि आज इस राम राम के नाम जपने ही मेरे प्राण बचा लिए। और सच भी है, क्योंकि जो भी भगवान के नाम का जप करता है वो कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में क्यों न फंस जाए, लेकिन प्रभु उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं, जैसे प्रभु ने इस राम भक्त की रक्षा की थी। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु के चरणों की प्राप्ति, लेकिन संसार में आकर हम इस बात को भूल जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष भी यही कहते हैं कि अगर मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कुछ है तो वो है नाम जप। तो हम एक भी दिन अपना व्यर्थ ना जाने दें और किसी न किसी तरह से हम प्रभु का नाम ज़रूर लें। और जैसे जैसे हम प्रभु का नाम लेंगे वैसे वैसे ऐसी स्थिति बनती जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब बिना कोशिश किए ही प्रभु का नाम लेने लगे, और आप समझ लीजिएगा कि उस समय प्रभु ने आपको याद किया है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।